एक गांव में एक जने कुम्हार रहत रहे हैं। तो कुम्हार के परिवार में दो लड़का रहे हैं और कुम्हार के पत्नी रही हैं। कुम्हारिन तो कुम्हार जौन है अपने घर में वही मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाए के अपने घर के जीवन चलावत रहे हैं, अपने लड़कन बच्चन का पालत रहे हैं, बर्तन बनावत रहे और बर्तन बनाए के उनका बेचत रहे हैं। वही तरह उनके घर के जीवन चलत रहा है, उनके परिवार चलत रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो अचानक जौन है कुम्हार के तबीयत खराब हो गई, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। कुम्हारिन बेचारी अकेले बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई। का करें, दूठी लड़का रहे उनका पालें कि इलाज करवाएं अपने पति के। तो कुम्हारिन जौन यहाँ है अब अपना बर्तन बनावे लागी चाक से, और के बाद वो मिट्टी के बर्तन बनाए के वह बेचे लागी। गांव गांव जात रही सर पे रखे बेचे। तो भाई बर्तन जौन है उनके बिकबे न करे, मिट्टी जौन बर्तन बनावें वो बहुत कम बिके। तो का करें, वैसे इलाज करवावें कि अपन घर चलावें। तो बहुत दुखी हो गई, बहुत उदास हो गई कुम्हारिन। अपने पति कुम्हार के बहुत इलाज करवाइन, बहुत दवा करवाइन, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं होत रहा, फायदे नहीं होत रहा। रोज़ के रोज़ कुम्हार के तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, बहुत दुखी हो गई। मने मन में बहुत उदास रह लागी। अब उनके कोनो काम करे मनो न लागे, लेकिन का करें, बर्तनों बेचब जरूरी रहा क्योंकि घर चलावे के रहा, दूठी बच्चे छोटे छोटे रहे हैं। तो रोज की तरह कुम्हारिन जो रही बर्तन वर्तन मतलब बना के पकाए वकाए के वही कलई के गांव गांव बेचे जात रही हैं। सर पर रख लिए और वह कलई जाए बेचे जाए के। तो एक दिन यही तरह जाते रही हैं तो रास्ता में एक थी जो है मंदिर मिली बड़ी सी, और वही मंदिर के बगल में एक खूब बड़ा के नीमी पेड़ रहा है। और वही नीमी के पेड़ के नीचे बहुत सारी सुहागिन औरतें बैठ के पूजा करत रही हैं। तो सब सुहागिन बैठ के पूजा करत रही हैं। तो जौन कुम्हारिन जो रही वही रुक के बैठ गई, वही जगह बैठ के देखे लागी। तो जब पूजा उजा सब समाप्त हो गवा, तो जब पूजा उजा समाप्त हो गया तो जौन सब औरतें रहीं वह सब आई, कुम्हारिन जौन बैठी रही उन्होंने का प्रसाद दीन। तो जौन कुम्हारी रहीं बेचारों उदास तो रावे भई हैं, चुप्पे बैठी रही हैं इसने एकदम दुखी मन से। तो सब जौन सुहागिन रही पूछिन कहन कि काहे दुखी हो, का वही बहन तुम कर लियो, प्रसाद ले लियो, पानी वानी पी लियो। तो भाई प्रसाद लेहिन, पानी वानी पीन। तो सब सुहागिन से पूछे लगी कहन कि या बताओ बहनी, या कौन पूजा आए करत रही हो तुम सब जना यहाँ बैठ के, इतनी सारी औरतें इकट्ठा हो के। तो जौन औरतें रही सब कहन कि बहनी औसान मैया पूजा हम सब करत रही ने। औसान मैया बहुत दयालु हुए थी, कोनो भी दुख मुसीबत हुए तो औसान मैया वही का दूर कर दिए थी। तो जौन कुम्हारिनियों रही कहन की बहनी हमें पति के जौन है अचानक तबीयत खराब हो गई, तबीयत ठीक नहीं होती है, हम बहुत इलाज करावा, बहुत दवाई करावा, लेकिन आराम नहीं होता है। का हुआ औसान मैया हमारे पति की तबीयत ठीक कर दी हैं। तो जो उन सब सुहागिन औरतें रहीं कहन कि हाँ तुम सच्चे दिल से औसान मैया से मनौती मान लियो कि हे औसान मैया, अगर हमारे पति की तबीयत ठीक हो जाए तो हम अपने घर में जो है दूधरिया चबोवे। सच्चे दिल से यही तरह तुम औसान मैया से मनौती मान लियो, और जब तबीयत सही हो जाए तो अपने घर में तुम सास सुहागिन का बुलाए के दूधरिया चबवा दो। और हमारा जो है लैया गुड़ चनक प्रसाद लागत है, और सिटकी लागत है, गौरी लागत है। और माता जी बहुत दयालु हुई थी, ठीक कर दी हैं, मनौती मान लियो बस। तो भाई जो कुम्हारी रही वही जगह सच्चे दिल से औसान मैया से मनौती मान ली। मनौती मान के भाई सब सुहागिन अपने अपने घरे चली गई, और जो कुम्हारी रहीं बर्तन बेचे चली गई। अब जब बर्तन बेचे जाएँ तो जैसे थोड़ा बहुत जो पैसा मिले वही मामा से थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पति के इलाज में लगावें, और थोड़ा घर के लिए रख लिए, और वही माँ से अपन 10-20 रुपया बचाए के मैया के पूजा के लिए रखे लगी। तो जब पैसा हो ही गवा, जब गोलिया भी पूरा पैसा, तो भाई गुरुवार के दिन रखिन दिन पूजा करे बरे। तो सास सुहागिन का नौता उता दे आई, उसके बाद लैया गुड़ चना सब प्रसाद ले आई, लाए के अपने घर में औसान मैया पूजा बड़े प्रेम से करवाएं भाई। तो औसान मैया बहुत खुश हो गई उनके ऊपर, उनके श्रद्धा भक्ति देख के बहुत खुश हो गई, और उनके पति की तबीयत
बिल्कुल मतलब सुधार आवे लगा उनके पति तबीयत में। देखिन 10 से 15 दिन में उनके पति बिल्कुल ठीक हो गए, पहले की तरह फिर काम करे लगे, फिर उनके काम अच्छे से चले लगे और सान मैया कृपा से फिर से अच्छे से अपने परिवार का पाले लगे। कुम्हार जो रहे उनके पत्नी बहुत खुश भई। तो जो उन्हें कुम्हार कहन कि हमारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रही है और तुम इतना दवाई पानी करावत रही हो लेकिन आराम ही नहीं होत रहा, और कैसे फिर हमारी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गए। हमको तो डॉक्टर बताए रहे कि इनके जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कैसे हमारी इतनी जल्दी तबीयत सही हो गई। तो कुम्हारनियों जो रही पूरी बात अपने पति से बताइन, कहन कि हम जब बर्तन बेचे जाते रहे तो रास्ता में हमका सब सुहागिन पूजा करत मिली मंदिर में। तो उनसे हम पूछा तो वे सब बताएं कि ओसान मैया बहुत दयालु माता हुआ थी। तो हम वही लगे ओसान मैया से सच्चे दिल से मन्नत मांग ली ना तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जियो तो ओसान मैया की पूजा करो भाई, और वही ओसान मैया कृपा से तुम ठीक हो गए हो। ओसान मैया तुम्हें ऊपर अपन कृपा बरसाए नहीं हो, तुम ठीक हो गए हो। तो कुम्हार जो रहे कहन कि अच्छा। तो भाई 6-7 महीना बीत गवा। तो कुम्हार जो रहे कहन कि जो हम ठीक हो गए हैं वह के खुशी में जो है तुम दूरिया चबुआ दे हो, लेकिन अब एक बार फिर ओसान मैया की पूजा अपने घर में करवाओ, मामन का हाथ है करवा दियो। तो भाई जो कुम्हारनी हो रही अपने घर में फिर सब सुहागिन का बोलाइन, अब की बार दोहरी दूरिया चबुआइन और ओसान मैया पूजा अपने घर में फिर से करवाइन। और ओसान मैया कृपा से कुम्हार के घर में सुख शांति रह लाग और तबीयत भी सब ठीक हो गए। पहले की तरह उनके धंधा फिर चले लाग। और हे ओसान मैया जैसे कुम्हार के कष्ट दूर करो, कुम्हार के घर से सुख शांति बचाए रहो और कुम्हार के तबीयत ठीक करो, वही तरह सबके कष्ट दूर करो, सबके घर में सुख शांति दियो। जो भूल चूक भय हुए वही के लिए माफ़ करो। प्रेम से बोलो ओसान मैया की जय।